Very good evening, dear students. तो we are again with my lecture on Tintin Abbey. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टिंटन एबी को पढ़ना स्टार्ट किया था और पहला पैसेज हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज हैज़ रोज हार्डली हैज़ रोज आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट द हेड रोज हैज रोज वर देयर. मैंने आप लोगों से बताया था जो झाड़ी होती है एक विशेष प्रकार की, एग्जाम्पल भी दिया था. तो उससे जो एक फेंसिंग टाइप की बना दी जाती है वो झाड़ियाँ यहाँ दिख रही हैं. एंड हार्डली हैज़ रोज, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो हैज़ रोज है ही नहीं है, बल्कि एक दीवार जैसी संरचना बना दी गई है. उसकी कुछ लिटिल लाइंस भी हैं, माने उन छोटी झाड़ियाँ भी कुछ हैं. जिस स्थान पर विलियम वर्ड्सवर्थ आज टिंटन एबी में विचरण कर रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा है, द प्लेस टिंटन एबी where William Wordsworth is enjoying the lap of nature, the tranquility of nature. तो there he watch the hedgerows, झाड़ियों को देखता है, and along with those hedgerows little lines of sportic would run wild. कुछ छोटे छोटे झाड़ियाँ भी हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन बड़ी झाड़ियों के साथ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड. ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी झाड़ियाँ उन बड़ी झाड़ियों के साथ खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं. छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दे आर प्लेइंग हियर विथ ब्लेस्ड मूड, जैसे अतिशय प्रसन्न होकर के वे खेल रही हैं. These pastoral forms, Wordsworth is telling you that here not only we are watching these natural plants, the beautiful scenes of nature, but also he is here away from the worldly glamour and watching these pastoral forms. पैस्टोरल मीन्स गांव और देहात. गांव और देहात के फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण है वहाँ पर. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में लिखा है कि द रियल स्पिरिट ऑफ दिस यूनिवर्स लिव्स इन विलेजेस, इन पैस्टोरल एरियाज. वर्ड्सवर्थ कहता है कि इस ब्रह्मांड का वास्तविक जीवन, जो जीवन का आनंद है, वो इन पैस्टोरल फॉर्म्स में है, इन देहाती क्षेत्रों में है, इन गांवों में है. स्टूडेंट्स, जो ग्रामीण जीवन का आनंद है, जो गांवों में प्राकृतिक वातावरण है, उसे आप कभी भी शहरों में नहीं पा सकते हैं. शहरों में लोग दौड़ रहे हैं, इंसान ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन इतने बीमार हैं लोग दिमाग से कि उनमें जीवंतता नहीं है. दे आर नथिंग मोर देन दैट द मशीनरी. उनका जीवन मशीनों से अधिक कुछ नहीं है. वो मशीनों की तरह जी रहे हैं. चारों तरफ भीड़ है लेकिन हर इंसान अकेला है. मुझे एक शेर याद आ गया कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी. हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. इन शहरों में एक भीड़ है
लेकिन उस भीड़ में कोई अपना नहीं है, सब अकेले हैं, सब तन्हा हैं। जहां घरों से ज्यादा लोग ओल्ड एज होम्स में रहते हों, ये शहरों के हालात हैं। वहां जितने लोग घर में रहते हैं उससे ज्यादा लोग वृद्धाश्रमों में रहते हैं। वहां परिवार नहीं होता है। परिवार का मतलब केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन गांवों में आज भी एक परिवार पूरा साथ रहता है, जिसमें हम, हमारे माता पिता, उनके माता पिता यदि हैं, हमारे बच्चे, सब एक साथ रहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि द रियल स्पिरिट ऑफ लाइफ रिमेन्स इन विलेजेस। हमारे गांवों में जीवन है, क्योंकि हमारे गांवों में लोग बैठते हैं एक साथ, चर्चाएं करते हैं एक साथ, सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। दरवाजे पर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे लोग अपनेपन से बैठते हैं। स्टूडेंट्स, उसी वातावरण की तलाश में विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी नामक इस प्राकृतिक वातावरण में चला आया है, क्योंकि उसका मन अशांत हो चुका था शहर की भागम भाग से। जो दृश्य वह फ्रांस की क्रांति में देख करके लौटा है, the thing what he has observed there in the French Revolution, the kind of rush was there, the kind of unhealthy competition he has seen in the world, जो एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसने दुनिया में देखी, लोगों को स्वार्थ के लिए भागते हुए देखा, तब उसे लगा कि शायद मन को विश्राम मुझे उन्हीं गांवों में मिल सकता है, उन्हीं प्राकृतिक वातावरण में मिल सकता है, उन्हीं पेड़ की छांव में मिल सकता है। स्टूडेंट्स, इसलिए वो पेस्टोरल फॉर्म्स की बात करता है। ही इज टेलिंग दैट हियर इन टिंटन एबी not only the greenery is there, not only the trees are here to slake and console our heart, to relax our heart from the fever of the world। दुनिया की इस गर्मी से अगर हमारे मन चित्त वित्त को यदि शांति देने वाला ये प्राकृतिक वातावरण है, तो वहाँ पे वो पेस्टोरल एरियाज़ को भी देखता है, ग्रामीण परिक्षेत्र को भी देखता है। ग्रामीण जो गांव का एक देहाती जीवन है जिसमें शांति है, जो गरीब लोग रहते हैं वो ज़्यादा शांत रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक शेर का जिक्र बार बार अपने लेक्चर्स में किया है कि मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। बच्चे शहर के आजकल मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। स्टूडेंट्स, शहरों में पैसा है लेकिन नींद नहीं है, महंगे महंगे बिस्तर हैं लेकिन विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। गांव में अभावों का जीवन जरूर है, लेकिन उस प्राकृतिक वातावरण में भी बिना नींद की गोली खाए हुए लोग सो जाते हैं। जो आनंद होता है उनके जीवन में सुबह से शाम तक काम करते हुए, पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण। जिक्र मैं अक्सर करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज तक कोई बीमारी हमारे गांवों से नहीं निकली। ये कोरोना हमारे गांवों से नहीं निकला स्टूडेंट्स, ये कोरोना उस विदेशी संस्कृति का हिस्सा है जो अपनी मौलिक विचारधारा से हट चुकी है। वो उस संस्कृति का हिस्सा है जहां नाश्ते में चबाइना नहीं मिलता है। ये उस संस्कृति का हिस्सा है जहां जागने के लिए चिड़ियों की आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती है, बल्कि अलार्म का शोर सुनाई पड़ता है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ लौट आया है दीज पेस्टोरल फार्म्स। ये गांव हैं, ये गांवों के दृश्य हैं। ग्रीन टू द एवरी डोर, कितना अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट्स।
कहता ये वो गांव है, ये वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये वो देहात के हमारे क्षेत्र हैं जहां हर दरवाजे पर हरियाली है, हर दरवाजे पर पेड़ दिखाई पड़ते हैं, ग्रीन टू द एवरी डोर। हर दरवाजे पर कहीं नीम का पेड़ है तो कहीं लीची का पेड़ है, कहीं दरवाजे के सामने जो छान है, द थैच रूफ, what is just before the home. So there we are watching the elms and veins of cucumber. हमारे घरों के सामने जो छान है उस पर चढ़े हुए हरे हरे पत्ते दिखाई पड़ते हैं कद्दू के। सेम चढ़ा दी गई है, कहीं लौकी चढ़ा दी गई है। स्टूडेंट्स कहता है कि हर दरवाजे के बाहर वो काले रंग की सड़क नहीं दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो काले रंग को अशुभ माना जाता है। दरवाजे के सामने स्टूडेंट्स, उन शहरों में जब लोग निकलते हैं तो दरवाजे के बाहर सिर्फ सड़क दिखाई पड़ती है, काले रंग की सड़क दिखाई पड़ती है। जहां लोग दौड़ते और भागते हुए नजर आते हैं, जिंदगी ऐसी लगती है जैसे बुलेट ट्रेन हो गई है। सब सुबह से जैसे ही हम जागते हैं, हमारे जागने से पहले ही गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता है कि वी आर फॉर्चुनेट टू बी हियर इन दिस लाइफ ऑफ नेचर, हियर इन टिंटन एबी, वेयर एवरीवेयर ओनली द ग्रीनरी इज देयर, इवन in our villages, in pastoral farms, at every door we are watching the greenery. The green atmosphere is all around. सर्वत्र हरियाली फैली हुई है, सर्वत्र पेड़ पौधे हर दरवाजे पर दिखाई पड़ रहे हैं। और कहता है कि इन्हीं जंगलों में, इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चारों ओर पेड़ हैं, खेत हैं, बगीचे हैं, उन्हीं बगीचे और जंगलों में एंड रीथ ऑफ स्मोक, मुझे धुएं के छल्ले नजर आ रहे हैं। रीथ ऑफ स्मोक, सेंट अप, मुझे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर वी आर वॉचिंग द स्प्रिंग ऑफ स्मोक, कहीं कहीं धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं। इन साइलेंस फ्रॉम एमंग द ट्रीज, इस शांति और सन्नाटे में उन पेड़ों से ऊपर कहीं शाम के वक्त कुछ धुआं सा उठता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, ये घरों से जो धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, ये सिर्फ गांवों में दिखाई पड़ता है। शहरों में तो फैक्ट्रियों का धुआं नजर आता है। स्टूडेंट्स, आज भी हमारे घरों से धुआं निकलता है, शायद चूल्हे में कोई रोटी बना रहा है, शायद कोई बच्चा अपने घर में जिद करके आलू और गंजी भूंज रहा है। शहरों में तो धुआं निकलता ही नहीं है। लोग गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं और बीमारियों के शिकार होते हैं, गैस के पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी गांवों में घरों से बाहर निकलने वाला धुआं दिखाई पड़ता है। लकड़ियों और जो हमारे यहाँ कंडियां बनाई जाती हैं, डंग पीसेस जिसको कहते हैं इन इंग्लिश, तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव ब्रेड एंड चपाती ऑफ नेचुरल हर्थ, जो प्राकृतिक चूल्हा है, वेयर इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल woods are used, dung cakes are used। शायद आप लोग गांवों के हैं, जो स्वाद उन चूल्हे की रोटियों में आप पा सकते हैं हमारे गांवों में, वो शहर की सिलेंडर की रोटियों में नहीं मिल सकता है। लेकिन आज हम बीमार प्रिय विद्यार्थियों इसलिए हैं क्योंकि वो शहरों की संस्कृति हमारे गांव में भी हावी हो रही है। हमारे अपने ही घरों की जो बहुएं हैं, वो प्राकृतिक चूल्हे पे अब रोटी बनाना ही नहीं चाहती हैं।
यहाँ भी सिलेंडर हावी हो गया है, गैस, हर घर में गैस है, इसीलिए हर घर में गैस है। हर घर में 2-4 पेशेंट आपको गैस के मिल जाएंगे, क्योंकि हर घर में गैस हम खुद ले आए हैं। स्टूडेंट्स, sent up in silence from among the trees with some uncertain notice. He is telling कि इन पेड़ों से निकलता हुआ जो धुआं नजर आ रहा है, विथ सम अनसर्टेन नोटिस, कुछ अनिश्चित सा दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कहां से ये धुआं आ रहा है। हो सकता है कि उन्हीं बगीचों में, उन्हीं बागों में, उन्हीं जंगलों में, एज माइट सीम ऑफ वैगरेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स। हो सकता है कि इन जंगलों में वैगरेंट ड्वेलर्स मीन्स बंजारे, जिनका कोई अपना घर नहीं होता है, हाउसलेस, वो हाउसलेस होते हैं, उनका घर ही यही जंगल होते हैं, बाग होते हैं। तो उन्हीं बगीचों में आके वो रुक जाते हैं, उन्हीं पेड़ों के नीचे लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं, अपने छोटे छोटे टेंट बना लेते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, और वहीं पे वो अपना भोजन बनाते हैं। कभी ईंट के चूल्हे बना लेते हैं, कभी मिट्टी के चूल्हे बना लेते हैं। आप लोग देखे होंगे, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, हम लोगों ने तो बचपन में देखा है। हम लोगों का घर जहाँ पे है तो वहाँ बगल में बाग है, तो अक्सर महीने 2 महीने पे, जिनको हम लोग बेड़िया कहते हैं, पुराने समय में बंजारे हुआ करते थे, तो वो लोग आते हैं और पूरी की पूरी उनकी टोली होती है, उनको वैगरेंट ड्वेलर्स कहते हैं, एकदम घुमक्कड़। वो आएंगे, महीने 15 दिन वहाँ पे अपने टेंट लगा लेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं उनके कुत्ते रहते हैं, उनके जानवर रहते हैं। वो आराम से ज़मीन पर वहीं आसपास से ही पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, वहीं ज़मीन पे ही आराम से लेटते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। उनका जीवन गजब होता है, उन बंजारों का जीवन गजब होता है। उनमें आपस में स्नेह होता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी बचा के रखने के लिए, बटोर के रखने के लिए, बैंक में जमा करने के लिए नहीं होता है। वो आज की जिंदगी आज जीते हैं। वी आर ऑलवेज एंक्शस एंड वरीड बिकॉज वी आर लिविंग टुडे एंड थिंकिंग फॉर टुमारो। But the reality is this, that there is no hope of tomorrow. कल की आशा ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम कल के लिए परेशान रहते हैं, बैंक भरने में लगे रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। लेकिन वो लोग मस्त रहते हैं, सुबह भर मांगे आसपास गाँवों से भैया बाबू करके, शाम को खाना बनाए, मस्त सो गए। उनके बच्चे कभी देखिए बीमार नहीं होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो हर तीसरे दिन दवा लेके दौड़िए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। अपनी 3 पीढ़ियों का नाम हमको नहीं याद होगा, लेकिन 4-5 चाइल्ड स्पेशलिस्ट का नाम याद रहेगा, किस शहर में कौन से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और उन लोगों को आप देखिए, उनके बच्चे वहीं टहलते रहते हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा है स्टूडेंट्स कि वहीं बगीचे में बाग है, तो उसी में वो लोग आके रुक जाते थे, और वहीं पे जैसे सर्दी वर्दी के सीज़न में रुके रहते थे, तो गेहूं में पानी लगाए रहते थे लोग। हम लोग देहात के जो लोग रहते थे, गेहूं में पानी लगाए रहते थे। तो पहले ये पाइप वाला सिस्टम नहीं था, तो बरहा होता था, तो बरहा में पानी बहता रहता था, तो वो लोग वही बरहवा से पानी निकालते थे, आराम से उसे नहाते भी थे, उसे तो खानों बनाते थे, और कभी बीमार नहीं होते थे। दैट इज़ द रियलिटी। is if you are happy by your mind, तो definitely your body will be happy, healthy। मन से मस्त रहते हैं ना, मन से स्वस्थ रहते हैं ना, दिल खुश रहते हैं। गांव में आके वो लोग आते हैं तो ढोल वोल लेके आते हैं, हारमोनियम बढ़िया बढ़िया गाना सुनाते हैं, मस्त एकदम। मुझे एक बड़ा अच्छा सा कुछ एक कविता याद आ गई कि हम तो ठहरे यार बंजारे, एकदम घुमक्कड़ जीवन,
कहीं कुछ बचा के रखने के लिए, कहीं कोई ईंटों का घर नहीं बनाना, आज यहाँ है कल वहाँ है, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस शहर हैं उस शहर हैं, पाँव में बांधे सफ़र हैं थके हारे, हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। ओढ़ ली छत आसमां की बन गई धरती बिछौना, ओढ़ ली छत आसमां की बन गई धरती बिछौना, जिंदगी के रंग दो ही रो के हंसना हंस के रोना, औरों की खातिर कभी तो जीत कर हारे, हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। Wordsworth is telling that in these pastoral areas, in these village areas, these smokes what is just running towards the sky from the trees, आसमान की ओर उठता हुआ धुआं शायद उन बंजारों के टेंट से निकल रहा है, उन बंजारों की झोपड़ियों से निकल रहा है। As might seem of vagrant dwellers in the houseless woods, जिनका अपना कोई घर ही नहीं है, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर प्रीवियस में मैंने आप लोगों को वांडरिंग सिंगर पढ़ाया था, बंजारे। शायद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मैंने बंजारे पढ़ाया था, वांडरिंग सिंगर। बिल्कुल वही लोग हैं ये, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, हाउसलेस ओट्स, या हो सकता है कि और ऑफ सम हर्मिट केव, या हो सकता है कि इन्हीं जंगलों में आकर के कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई महात्मा अपनी कुटी बनाया हो। हर्मिट केव, हर्मिट केव मीन्स साधु और सन्यासियों की जो कुटी होती है, क्योंकि साधु और सन्यासियों का भी कोई अपना निजी जीवन नहीं होता है, उनका कोई सार्वजनिक न जीवन होता है, न निजी जीवन होता है, न घर होता है, न परिवार होता है। वो ऐसे ही एकदम स्वस्थ और स्वच्छ मन के साथ विचरण करते हैं। इसीलिए हम उनका चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो सांसारिक माया से विरत हैं, अलग हैं। वो आज आपके यहाँ आए हैं, आपको कुछ उपदेश देंगे, शाम को आप उनको भोजन करा देंगे। हम लोगों ने बचपन में देखा है, साधु आते थे सरंगी लेकर के, आते थे, कुछ नहीं लेते थे, शाम को पहुंच गए तो भोजन करेंगे आपके यहाँ, शाम को भजन करेंगे, बढ़िया बढ़िया आपको भजन सुनाएंगे, सुबह उठेंगे, भोजन करेंगे और फिर कहीं के लिए निकल लेंगे। तो ऐसे ही कहीं ये कोई महात्मा हो सकते हैं जो इन जंगलों में आके अपनी कुटी बना के रह रहे हैं और शाम के वक्त अपना भोजन बना रहे हैं चूल्हे पर, जहाँ से ये उड़ता हुआ धुआं हो सकता है दिखाई पड़ रहा है। ये ठहरते नहीं, इन्हीं जंगलों में रहते हैं। हमारे किसी बड़े ने एक बार हमसे कहा था, स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर कर दूँ, कि महात्मा और जल अगर एक जगह रुक जाते हैं तो गंधाने लगते हैं। अगर पानी भी एक जगह रुक जाएगा किसी गड्ढे में तो देखिए वो बदबू आने लगती है, उसमें गंदगी हो जाती है। लेकिन बहता हुआ जल अगर आप देखें तो स्वच्छ होता है, शांत होता है, वो कभी सड़ता नहीं, क्योंकि वो बहता रहता है, वो चलता रहता है, ठहरता नहीं है। पानी ठहर जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है, विकार आने लगता है। और इसी तरीके से सन्यासी हैं, सन्यासियों ने यदि घर में शरण ले ली, पता लगा आए महात्मा जी 1 महीने से उन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं, तो पड़ोस के लोग कहने लगेंगे, का हो, का बात यह है, बाबा आजकल ज़्यादा समय देता है इनके यहाँ। तो साथ वाला व्यक्ति कहेगा, कुछ बात हुए, अब जनता यहाँ। इस तरीके से बातें होने लगती हैं। तो साधुओं का, सन्यासियों का, द लाइफ ऑफ hermit, द लाइफ ऑफ सेंट्स not remain in worldly houses. They are made for the world and to preach. That's why they remain there in woods and jungles, in forests, where they can meditate himself.
जहां वो अपनी समाधि लगा सकें, जहां वो जीवन की सत्यता का बोध प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको घर में नहीं हुई, उनको महलों में नहीं हुई, लाइट ऑफ एशिया में इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा। वो ऊब गए महलों से। याद कीजिए, संसार को देखते देखते थक गए थे। इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब उन्होंने कहा टर्न बैक चन्ना, इट इज एनफ, माई आईज हैज सीन एनफ। मेरी आंखों ने बहुत देख लिया, और वो जंगलों में निकल गए। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टूडेंट्स, इन जंगलों में शिक्षा है, ज्ञान है, वैराग्य है, सेवा का भाव है, शांति है, चिंतन है, विश्व बंधुत्व की कामना है। स्टूडेंट्स, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जब तक अयोध्या में रहे, तब तक वो केवल राम थे। लेकिन जिस दिन वो जंगलों में निकले, जिस दिन उन्होंने समाज के कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, जंगलों में चले गए, प्रकृति की गोद में चले गए, प्रकृति की शरण में टहले, पर्वतों पर गए, जंगलों में गए, नदियों के किनारे शरण ली, चित्रकूट गए। जब वहां से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। जब तक अयोध्या में थे, वो केवल राम थे। द रियल स्पिरिट ऑफ लाइफ रिमेन इन वुड्स, इन द लैप ऑफ नेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज just guessing that either this smoke is coming from the caves of hermit, or it may be that this is coming from the tents of wandering dwellers, vagrant dwellers. He is telling, or of some hermit cave whereby his fire the hermit sit alone. हो सकता है कि कोई सन्यासी अपनी कुटिया में आग के सामने शांत एकांत अकेले में बैठ करके अग्नि ताप रहा हो सकता है कि वहाँ बैठ करके कोई यज्ञ कर रहा हो सकता है कि वहाँ बैठ करके रोटियां बना रहा हो, भोग बना रहा हो। ये वहाँ से मुझे उठने वाले ये धुएं के छल्ले नजर आ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दैट दीज ब्यूटियस फॉर्म, this area is the embodiment of beauty, not beauty. Students, you can just watch. Wordsworth has not written beauty, beauteous, most beautiful. The real beauty remains in these forms. जो वास्तविक सौंदर्य है वो इन खेतों में है, इन जंगलों में है। प्रकृति की इस गोद में जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। शहरों में तो कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स का सौंदर्य है, पाउडर का सौंदर्य है, वहां बेलिंडा का सौंदर्य है, वहां आंखों में वास्तविक चमक नहीं है, वहां बाल डाई से काले किए गए हैं, वहां कॉमेडी नाइट्स लोग देख करके हंसते हैं, वहां अश्लीलता देख करके मनोरंजन करते हैं। वास्तविक हंसी तो गांव में आती है, जहां आम जनजीवन की घटनाओं पे हंसी मजाक करके लोग हंस लेते हैं। लेकिन इस भौतिकवादी जो संसार है, यहां हंसी आती ही नहीं। स्टूडेंट्स, यहां कहां लोग हंसते हैं? यहां हंसी नहीं आती है। यहां हंसने के लिए इंतजाम करना पड़ता है। यहां लोग राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखते हैं तो हंसी आती है, अश्लील चुटकुले सुनते हैं तो उनको हंसी आती है, नाइट ऑफ कपिल देखते हैं तो उनको हंसी आती है। कॉमेडी नाइट्स जिसमें अश्लीलता की बातें की जाती हैं, तब उनको हंसी आती है। स्टूडेंट्स,
इस संसार के तनाव ने इतना घेर लिया है कि लोग हंसते नहीं हैं। जो स्वच्छंद हंसी होती थी, अगर आप लोग महसूस करें कि जब दिल से हंसी आती है तो पूरा शरीर हिल जाता है, कई बार हंसते हंसते पसीना आ जाता है, वो हंसी अब वास्तव में जो आपके अंतःकरण से निकलती थी। मैंने स्वयं लिखा था एक कवि की हैसियत से कि प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, इसलिए दिल में वो बसता नहीं है। प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, इसलिए दिल में वो अब बसता नहीं है। आजकल इतनी परेशानी में उलझा आदमी, अब कोई दिल खोल कर हंसता नहीं है, अब कोई दिल खोल कर हंसता नहीं है। अब वो दिल खोल कर के जो हंसी आती थी, जो स्वच्छंद मन से हंसी आती थी, जो स्वतः हंसी आ जाती थी, वो हंसी कहीं गायब हो गई है। लोगों के चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ रही है, लोगों के चेहरे पर चिंता दिखाई पड़ रही है। एवरीवेयर वी आर वॉचिंग ए काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। We are surviving under the flames of negativity all around, especially in this time. If you encounter and try to feel the pulse of the time, you will watch that even when everything is right on the way, even then, all around you, a kind of negative energy is there. It seems that something is missing in our life. It may be the impact of the pandemic, Corona, COVID-19. It may be the problem of unemployment. It may be the problem of economical crisis. I don't know what is the exact reason, but something is missing in our life that is creating a kind of negative atmosphere all around, dear students. And this negativity is actually resulting in the form of diseases in our mind, mental diseases, mental sickness we are falling in. ये जो चारों ओर नकारात्मकता का वातावरण फैल गया है, कहीं ना कहीं ये मानसिक अशांति और मानसिक बीमारियों को जन्म दे रहा है। यहां हम सौंदर्य तलाशने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो वहीं दी ब्यूटीज फॉर्म्स, ये खूबसूरत जो हमारे क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। He is telling these beauteous forms through a long absence have not been to me. कहता है कि लंबा वक्त गुजर गया, through a long absence, बहुत दिनों से अनुपस्थित रहा है ये खूबसूरत वातावरण। मैंने आप लोगों से जिक्र किया था पोएम की स्टार्टिंग में कि 5 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ लौटा है। 5 साल तक तो वो फ्रांस की क्रांति और संसार की उलझनों में उलझा हुआ था, इसलिए उसका मन शांत नहीं था। सो गया है, खो गया है रावणों में राम मेरा, मन नहीं पाता कहीं विश्राम मेरा, मन नहीं पाता कहीं विश्राम मेरा। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पिछले 5 साल जो मेरे गुजरे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने जिक्र किया था कि 1793 में फर्स्ट विजिट किया था टिंटन एबी की, और आज 5 साल बाद अपनी बहन डोरोथी के साथ ही अगेन विजिटिंग। तो कहता है इतने दिनों में जो लॉन्ग एब्सेंस रहा है, द लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, through a long absence have not been to me as in a landscape to a blind man's eyes. इन दृश्यों के भरोसे ही मेरा ये 5 साल गुजरा है। इस टेलिंग दैट इन द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की जो गर्मी है, जो दुनिया का बुखार चढ़ा हुआ है, उन विसंगतियों के बीच, उन सांसारिक लिप्साओं के बीच, यदि मेरे मन को कुछ
आनंद देता रहा, तो वो आनंद देता रहा। यहाँ पर गुजारे हुए कुछ पल, जो सौंदर्य मैंने अपनी आंखों में सेव कर लिया था एक बार, आंखों के कैमरे में आज से 5 साल पहले जो सौंदर्य मैंने सेव कर लिया था, अपनी आंखों की जो मेमोरी है, जो मस्तिष्क की मेमोरी है, उसमें आंखों के कैमरे से जो मैंने कैद कर लिया था, वो मेरी आंखों में आज भी बसा हुआ है, उसी के सहारे में चलता रहा। और वो मेरी आंखों में ऐसा बसा था, ऐसा बसा था, एज इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन्स आई। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, समवन इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड होने से पहले जो दृश्य देख लेता है और उन दृश्यों को देख करके वो अंधा हो जाता है, तो उसकी आंखों में तो जो उसने देखा है वही बसा हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो उसने कुछ देखा ही नहीं अच्छा। जैसे गांव में एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखाई पड़ता है, सेम वही लाइन है। क्योंकि जब वो व्यक्ति अंधा हुआ था तो वो सावन का मौसम था, सावन की ऋतु थी, तो उसने चारों ओर हरियाली देखी थी, उसके बाद उसकी आंखें चली गई, तो वो तो केवल हरा रंग ही जानता है। स्टूडेंट्स, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सावन में कोई अंधा हो जाए तो जैसे उसकी आंखों में हरियाली जीवन भर के लिए बस जाती है, उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरी आंखों में यहाँ का सौंदर्य वैसे ही बस गया है जैसे किसी अंधे व्यक्ति की आंखों में एक लैंडस्केप, एक प्राकृतिक वातावरण हरियाली का भर जाता है। और वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई हैव सर्वाइव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज विजन्स। इन्हीं खूबसूरत यादों के सहारे मैंने जिया जो अपना जीवन पिछले 5 वर्षों का है। लेकिन कहता है कि बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स, लेकिन जब मैं कभी कभी तन्हाई में होता था अपने कमरे में, कमरे की खामोशी और सन्नाटे में होता था, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स when I was there, ever in my loneliness, and midst the din of towns and cities, and when I felt tired of the life of town and cities. Din means नीरस, din means जिसमें रस न हो, जिसमें आनंद न हो, जिसमें शोर हो, केवल जिसमें भीड़ हो। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब मैं शहरों की भीड़ से थक जाता था, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जब मैं नगरों के और शहरों के उस शोर से थक जाता था और थक करके अपने कमरे में अकेला होता था, आई हैव ओड टू देम, तो मैं ऋणी हूँ इन जंगलों का, इन प्राकृतिक वातावरणों का, ये मुझे याद आते थे। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ उन प्राकृतिक दृश्यों का जो मेरे अंतःकरण में भरे हुए हैं। आई हैव ओड टू देम in hours of weariness, weariness means tiredness, मैं जब थकान के क्षणों में होता था, in hours of weariness, जब मैं थक जाता था दुनिया की भागम भाग से, जब मैं हार जाता था दुनिया की इस वाहियात जिंदगी से, मुझे लगता था कि मेरे शरीर में शक्ति ही शेष नहीं है, इतना मन अशांत हो जाता था, तो मैं इन्हीं जंगलों को याद करता था, इन्हीं प्राकृतिक वातावरणों को याद करता था, एंड सेंसेशंस स्वीट। तब मुझे एक अजीब सी
आनंद की प्राप्ति हो जाए, सेंसेशन स्वीट, ए सेंसेशनल स्वीटनेस जस्ट कम इन आवर माइंड इवन इन दोज weary आवर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के उस थकान भरी जिंदगी में मुझे अचानक से एक सेंसेशन स्वीट, एक एक मिठास से घुल जाती थी मेरे उन एकांत शांत लम्हों में, और वो खुशी, वो स्वीटनेस, वो आनंद फेल्ट इन द ब्लड। ऐसा लगता है जैसे एक आनंद का सागर मेरी नसों में दौड़ने लगा है। When I remember these woods, when I remember these natural scenes, when I remember the Wye river, when I remember these trees, जब मैं इन पेड़ों को याद करता था तो मेरे अंदर ऐसा लगता था जैसे आनंद की लहरें दौड़ने लगी हैं मेरे रक्त में। फेल्ट इन द ब्लड, मुझे लगता था जैसे मेरे शरीर में बहने वाली रक्त वाहिनियों में आनंद, ऊर्जा और अमृत का संचार होने लगा है। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और रक्त से होता हुआ वह आनंद मुझे मेरे हृदय में महसूस होने लगता था। माई हार्ट फिल्स विथ हैप्पीनेस, प्लीजर, गेलीनेस, द लाइटनेस आई यूज्ड टू फील इन माई हार्ट। मेरा हृदय एकदम हल्का हो जाता था, आनंदित हो जाता था। एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योरर माइंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और वो आनंद बढ़ता हुआ एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योरर माइंड, और फिर हृदय से होता हुआ वह आनंद मेरे पवित्र मस्तिष्क में पहुंच जाता था। स्टूडेंट्स, शब्दों पे ध्यान दीजिए। वो जो सौंदर्य चारों ओर प्रकृति में बिखरा हुआ है, उनका मैं जब स्मरण करता था अपनी थकान के क्षणों में, अपनी परेशानियों के, अपने तनाव के दिनों में, तनाव के क्षणों में बैठा हुआ अपने कमरे की तन्हाई में, तो वो सौंदर्य, वो जीवन की मिठास, वो खूबसूरत संवेदनाएं, ऐसा लगता था जैसे मेरे रक्त में प्रवाहित होने लगी हैं। उसके बाद मेरे रक्त से होता हुआ वह आनंद मुझे मेरे हृदय में महसूस होता था। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, एंड वहाँ से होता हुआ एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योरर माइंड, और वहाँ से वह परम आनंद मेरे मस्तिष्क तक यात्रा करता था। मेरा मन प्रसन्न हो जाता था, मेरा अंतःकरण आह्लादित हो जाता था। बी ओवरवेल्म्ड विथ प्लीजर, द प्लीजर गिवन बाय दीज नेचुरल सीन्स, एंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और फिर मुझे ट्रैंक्विल माने शांत और ठहराव, और फिर मुझे मेरे अंतःकरण में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था, एक अजीब सा ठहराव महसूस होता है मुझे मेरे अंतःकरण में। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। संसार की सारी पीड़ाएं जो मुझे अभी तक घेरे हुए थी, सब पूरा का पूरा शरीर, पूरी की पूरी आत्मा, मन, अंतःकरण, मस्तिष्क, हृदय, सब शांत हो जाता है। एक ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, एक शांति स्थापित हो जाती है। ए काइंड ऑफ पीस जस्ट टेक इट्स रेस्टोरेशन हियर इन आवर बॉडी एंड माइंड, एंड फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लीजर। व्हाट अ नाइस लाइन्स वर्ड्सवर्थ हैज रिटन, फीलिंग टू ऑफ रिमेम्बर्ड प्लीजर। ही इज टेलिंग कि उस वक्त मुझे एहसास होता है कि अनरिमेम्बर्ड प्लीजर मीन्स दिस काइंड ऑफ प्लीजर इज नॉट रिमेम्बर्ड व्हेन आई हैव जस्ट फेल्ट। मुझे याद ही नहीं कि ऐसा आनंद फिर इसके पूर्व मुझे कभी मिला हुआ था। माने एक ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है जो उससे पूर्व उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे याद ही नहीं आता कि कभी ऐसे आनंद की प्राप्ति मेरे मन को, मेरे अंतःकरण को कभी प्राप्त हुई है। सच परहैप्स as have no slight or trivial influence of that best proportion of good man's life। कहता है वर्ड्सवर्थ कि जो संसार की ऑफ स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंसेस हैं,
जो संसार के घटिया विचार हैं, छोटी छोटी नैरो मेंटेलिटीज के विचार हैं, स्लाइट एंड ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, रॉन्ग इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस, अनहेल्दी इन्फ्लुएंसेस, वो आ ही नहीं सकते हैं ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ। जो अच्छा व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसके अंतःकरण में कभी ट्रिवियल इन्फ्लुएंस फिर आ ही नहीं सकते। ये जो गंदे विचार हैं, ये हमेशा गंदे लोगों के अंदर आते हैं। कहता है जो गुड मैन है, अच्छे व्यक्ति का जीवन है, उसके जीवन में इस प्रकार के विचारों के लिए कभी कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। वो संसार की हाय हाय से दूर रहता है। ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, कहता है कि संसार की विसंगतियों से दूर, स्लाइट एंड ट्रिवियल इन्फ्लुएंसेस से दूर, संसार की धोखे से दूर, संसार की ईर्ष्या द्वेष परसंताप से दूर, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ आनंद होता है, वह उस वक्त मुझे प्राप्त हो जाता है जब मैं याद करता हूँ 5 वर्ष पहले गुजारे गए इस प्रकृति के इन दृश्यों में। और ये आनंद उन गुड मैन को खाली फील हो सकता है, उन अच्छे लोगों को ही प्राप्त हो सकता है, उन सज्जन लोगों को ही प्राप्त हो सकता है, जिनको वर्ड्सवर्थ कहता है, ही इज लिटिल नेमलेस। ऐसे लोग जो छोटे हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो देहात में नेमलेस जीवन जीते हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं जानता है, अनरिमेंबर्ड, उनको कोई याद भी नहीं रखता है। सुबह से चले आए मजदूरी करने के लिए, दिन भर जम के मेहनत किए, फरुहा चलाए, शाम को मजूरी पाए, अपना गए, आराम से खाना पीना खाए, मस्त बिरहा गाते हुए सो गए। उनको कोई जानने वाला नहीं है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई डीएम एसडीएम नहीं है, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो नेमलेस। उनके गांव के लोग भी उनका ओरिजिनल नाम नहीं लेते हैं। राम दुलारे नाम है तो दुलारे खाली कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वो नेमलेस हैं, गरीब हैं, अनरिमेंबर्ड हैं, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन जीवन में उन्हीं के आनंद है क्योंकि वो गुड हैं, क्योंकि उनका लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो नाइस है। स्टूडेंट्स, जो ये अनरिमेंबर्ड लोग हैं, जिनको कोई नहीं जानता, बेनामी ज़िंदगी जीते हैं, गरीब परिवारों में रहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनका जीवन बेहतर होता है। ये शाम को थक करके सो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है। लेकिन जो बड़े नाम वाले हैं, पता लगा कि बहुत बड़े माफिया हैं आप, बहुत अमीर आदमी हैं, रात भर नींद नहीं आएगी, यहाँ से इतना माल आना है, इतना माल यहाँ जाना है, इतने का पेमेंट हुआ, इतने का नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में सोचिए, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। तो जो नेम्ड लोग हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा है, जिनकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है, उनके जीवन में आनंद नहीं हो सकता है। वर्ड्सवर्थ कहता है रियल हैप्पीनेस इज देयर इन अनरिमेंबर्ड लिटिल एंड नेमलेस मैन। क्यों? क्योंकि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, क्योंकि उनकी लाइफ काइंडनेस और लव से भरी हुई होती है। उनका जीवन प्रेम, आनंद, करुणा, मुदिता और दया से भरा हुआ होता है। उनके जीवन में धोखा नहीं होता है, गांव के लोग धोखा नहीं देते हैं। ग्रामीण, मैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं उस गांव की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल दिखाई पड़ रहा है। आजकल तो देखे में साधु दुकानदार पक्का, आजकल के तो लोग गांव में भी शहरों की संस्कृति हावी होती जा रही है। लेकिन मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जो लोगों को सहारा देता है। आज भी आप देखिए, जो शहरों से लोग हार गए कोरोना में, तो गाँवों ने कहा कि आ जाओ, आज भी हम आपका पेट भरने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि तुमने मुझे उपेक्षित कर दिया था, छोड़ दिया था। और लोग गांव में आए, और स्टूडेंट्स, गांव उन लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। उन गांवों में काइंडनेस है, लव है, एक्सेप्टेंस है। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि दिस काइंड ऑफ प्लीजर वी आर फीलिंग हियर, जैसा एक गांव के
आनंदित जीवन में आनंद होता है, ग्रामीण और देहाती लोगों के जीवन का जो आनंद है उस प्रकार का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे का लेक्चर हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।